उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी भले ही वक्त बाकी है, लेकिन सियासी जमावट का खेल अभी से ही चरम पर है। एक तरफ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी कड़ी में अब विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के ऑफर वाले अपने नए बयान से सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने और इस ऑफर पर क्या रिएक्शन आया है, ये सब आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल तेजी से गरमाने लगा है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला चुनावी गठबंधन करने का न्योता दिया है। मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाने को पूरी तरह तैयार है। ओवैसी के इस अप्रत्याशित कदम और अपील के बाद अब यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है। उधर बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण का खेल बताते हुए दोनों ही नेताओं पर करारा हमला बोला है। बता दें कि मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के बाद पछताने से बेहतर है कि अभी से बातचीत की शुरुआत की जाए। ओवैसी ने कहा, मजलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, मैं गठबंधन बनाने के लिए तैयार हूं। आज बात करने का सही समय है। चुनाव खत्म होने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं होगा। आप हमेशा कहते हैं कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से आपको नुकसान होता है, तो ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए। हम किसी मैट पर नीचे नहीं बैठना चाहते, हम बराबरी का हक चाहते हैं। अगर अखिलेश कुर्सी के सामने बैठेंगे तो वैसे भी उस कुर्सी के सामने आलथी पालथी मार कर बैठेगा और अधिकारों व न्याय की बात करेगा। हालांकि ओवैसी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी उन्होंने जबरदस्त आड़े हाथों ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दोनों पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी के इस प्रस्ताव पर तंज कसते हुए इसे वोट बैंक की घटिया राजनीति करार दिया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक दोनों के बीच इस बात की होड़ लगी थी कि बड़ा भाईजान कौन बनेगा, लेकिन अब वो प्रतिस्पर्धा छोड़कर सहयोग कर रहे हैं। ओवैसी ने असल में अखिलेश जी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ताकि दोनों मिलकर मुस्लिम वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण का भाईजान कोलैब कर सके। जाहिर है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाता आया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का साथ दिया था, जिसके चलते ओवैसी की पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी ने वोटों का बिखराव रोकने के लिए ये सियासी मास्टर स्ट्रोक मारा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुकने से बीजेपी को सीधी टक्कर दी जा सकती है, लेकिन ओवैसी के साथ सीधे गठबंधन से सपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का टाग भी लग सकता है, जिससे हिंदू वोट जरूर छिटक सकते हैं। ऐसे में ओवैसी के बराबरी के हक वाले इस बयान से सपा के अंदर मुस्लिम नेताओं का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अखिलेश यादव अब तक ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर उनसे दूरी ही बनाते आए। अब अखिलेश यादव का ओवैसी के इस ऑफर पर क्या रिएक्शन आता है, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां ओवैसी के गठबंधन के इस खुले ऑफर पर सपा की ओर से पहला आधिकारिक और तीखा जवाब सामने आ गया। जहां रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने ओवैसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ओवैसी की संकीर्ण राजनीति के कारण उनके साथ गठबंधन होना बेहद मुश्किल है। सपा सांसद नदवी के इस कड़े बयान के बाद अब ओवैसी की उस रणनीति को बेहद झटका लगा है, जिसमें वो सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रहे थे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने की समावेशी विचारधारा में विश्वास रखती है, जबकि ओवैसी की राजनीति केवल एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आगे कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा से हर वर्ग और समाज को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करती आई है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, उनकी एक अपनी खास राजनीतिक सोच है और वो उससे आगे नहीं बढ़ते, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन होना बहुत मुश्किल दिखता है। हालांकि अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। ओवैसी साहब ने तेलंगाना और दक्षिण भारत के राज्यों में मेहनत की है, उन्हें वहीं अपना ध्यान लगाना चाहिए। ओवैसी की मुस्लिम केंद्रित राजनीति पर हमला बोलते नदवी ने आगे कहा
भारत में मुस्लिम समाज अपने हिंदू और अन्य पड़ोसी समुदायों के साथ मिलजुल कर रहता है। उन्होंने हाल ही में संसद में आए वक्फ संशोधन विधेयक का उदाहरण देते हुए सपा के धर्मनिरपेक्ष मॉडल की वकालत की। नदवी ने याद दिलाया कि जब बीजेपी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था तब 543 सदस्यों वाले सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया के 232 सांसदों ने एक सुर में इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारी राजनीति केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित होती तो हमें संसद में आने वर्गों के 232 सांसदों का इतना व्यापक समर्थन कभी नहीं मिलता। याद हो कि 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के मुस्लिम मतदाताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नकारते हुए एक तरफा तौर पर सपा कांग्रेस यानी कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया था। इसके चलते ओवैसी को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि उनकी चुनावी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठे थे। बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का डर दिखाकर सपा पर दबाव बनाना चाहते थे ओवैसी, लेकिन सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के व्यापक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर टिके रहना चाहती है। हालांकि ओवैसी हैदराबाद और बिहार के सीमांचल के साथ अब वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से में भी अपनी उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीधे तौर पर मंच साझा करने से बीजेपी को तुष्टीकरण का कार्ड खेलने और हिंदू वोटों को गोल बंद करने का सीधा और सुनहरा मौका मिल जाएगा। अखिलेश यादव 2027 में पीडीए के फॉर्मूले से बीजेपी को मात देना चाहते हैं और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का यह बयान इस बात का साफ इशारा है कि सपा ओवैसी को अपने पाले में लेकर अपना धर्मनिरपेक्ष और सर्वसमावेशी चेहरा खराब नहीं करना चाहती है। हालांकि सिक्के का दूसरा सिरा यह भी है कि यह दांव अखिलेश यादव को एक बड़ी असमंजस की स्थिति में डालता है। अगर अखिलेश ओवैसी का हाथ थामते हैं तो बीजेपी से कट्टरपंथी गठजोड़ बताकर हिंदू वोटों को गोलबंद करने का पूरा प्रयास करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो वैसे जनता के बीच जाकर ये संदेश देंगे कि सपा मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अब देखना यह है कि दिल्ली और लखनऊ के इस बदलते घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव ओवैसी की इस फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 की चुनावी जंग की उल्टी गिनती इस बयान के साथ ही शुरू हो चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।